एक समय की बात है, भारत में एक राजा रहता था। वे अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझता था और उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर अपना समय गुजारा करता था और हमेशा सोचा था कि इस पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं भी नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छे जेवर बनवाता था और उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से यह पूछा करता था कि वह कैसा लग रहा है, और हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों और जेवरों से ढके रहते थे और प्रजा की बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी। इस राजा में एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को ही पता थी। वह बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के कान जैसे थे और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों की स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम मंगू था। मंगू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, जिसका नाम था गंगा। मंगू को हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान देखने में बिल्कुल गधे के कान की तरह है, तो राजा उसे जान से मरवा देगा और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। राजा के बाल काटने के बाद वे चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मंगू इस डर से कि कहीं उसके मुंह से यह बात निकल ना जाए राजा के कान गधे की तरह है। वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था, यहाँ तक कि यह बात छुपाते वह न ठीक से सो पाता था, न ही खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगा ने कहा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बने हो, ना ठीक से खाते हो, ना पीते हो, ना ही कहीं जाते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते और अपना समय खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वह दौड़ता हुआ नदी के किनारे चला गया और वहाँ बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगा बड़ी परेशान हो गई और वह भी मंगू के पीछे आ गई। नदी के किनारे चारों तरफ इमली के पेड़ लगे हुए थे। बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। किसी को नहीं बताऊंगी, मंगू बोला, गंगा तुम्हें पता है हमारे महाराज के कान गधे की तरह है, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं मैं किसी के सामने यह बात बोल ना दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। लेकिन इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सबको खो रहा हूँ। और मंगू गंगा को पकड़कर रोने लगा। इमली के पेड़ मंगू की कही हुई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। मंगू की पत्नी ने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही वह यह बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी।
बात इसलिए एक दिन वह इमली के पेड़ों के पास गई और वहीं पर चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी कि तुम्हें पता है राजा के कान गधे की तरह है। और इस तरह से यह बात पेड़ों के कान गधे की को तरह बताने के बाद उसका मन शांत हो गया और वे अपने घर वापस आ गई। बाद उसका मन कुछ ही दिनों में शाही वे उत्सव आ अपने गया घर वापस और आ ड्रम गए। बजाने वाले अपने कुछ ही अपने दिनों ड्रम में लेकर शाही महल के उत्सव आ चारों गया तरफ और खड़े ड्रम हो गए बजाने और वाले जोर जोर से अपने ड्रम बजाने लेकर लगे। महल के लेकिन चारों यह तरफ क्या खड़े हुआ हो कि गए ड्रमों और जोर जोर से के ड्रम अंदर बजाने से लगे। एक ही लेकिन यह आवाज क्या हुआ आने कि लगी, ड्रमों राजा के कान गधे के अंदर से एक की ही तरह है, आवाज आने राजा लगी, के राजा कारण के गधे कान की तरह है, राजा के कारण गधे की तरह राजा है। के कारण गधे की तरह है। राजा यह राजा के सुनकर कारण बहुत डर गधे की गया तरह है। और उसने तुरंत ही शाही राजा नाई यह को बुलाया। सुनकर बहुत डर मंगू गया और उसने ने तुरंत राजा ही को शाही सारी नाई को बात बुलाया। बताई और मंगू कहा कि उसने ने यह राजा बात को इमली के सारी पेड़ों बात सिवाय बताई किसी और को नहीं कहा कि कही। उसने यह बात इमली राजा के ने पेड़ों ड्रम सिवाय किसी को बजाने नहीं कही। वालों को बुलाया और राजा उनसे ने पूछा। ड्रम राजा को सारी सच्चाई बजाने का पता वालों चल को गया। बुलाया वे जान और गया उनसे कि पूछा। उसकी राजा को सच्चाई को सारी पेड़ों सच्चाई का पता चल ने गया। वे अपने जान अंदर गया कि सोख उसकी लिया और सच्चाई जब को उसे पेड़ों ड्रम बनाया गया ने तो ड्रम अपने की अंदर लकड़ियों सोख से यह लिया और आवाज जब उसे निकलने ड्रम लगी। बनाया गया तो इससे ड्रम की पहले कि लकड़ियों वह से नाई यह आवाज निकलने या ड्रम लगी। बजाने वालों इससे पहले कि को वह सजा नाई देता, राज्य के या मंत्री ड्रम ने बजाने कहा वालों इससे कोई फर्क को नहीं सजा पड़ता देता। कि राजा के राज्य कान के कैसे मंत्री ने हैं। कहा, अगर राजा इससे प्रजा कोई को प्यार फर्क करता नहीं है पड़ता कि और राजा उनकी के सारी कान कैसे मुसीबतों हैं। को दूर अगर करता राजा है। प्रजा को प्यार करता है राजा और उनकी को सारी सारी मुसीबतों बात को समझ दूर में आ करता गई है। और उसके बाद वे राजा संसार का सबसे को अच्छा सारी राजा बात बना समझ में और आ उसकी गई प्रजा और को उसके फिर बाद कभी वे कोई संसार दुख का नहीं हुआ सबसे और अच्छा किसी राजा को यह बना भी और याद उसकी नहीं प्रजा आया को कि फिर राजा के कभी कारण कोई दुख गधे नहीं हुआ और किसी की को तरह यह है। भी याद नहीं आया कि राजा हमें के कारण अपने गधे काम को दिल से और की अच्छी तरह है। तरह से करना चाहिए, हमें अपने तभी काम हम को लोगों दिल की से नजरों में और अच्छे अच्छी तरह इंसान से बन करना पाएंगे, चाहिए। चाहे तभी हम में हम लोगों कितनी की भी नजरों खामियां में क्यों ना अच्छे हो। इंसान